नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल आज है 1 अक्टूबर 2023। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों पेपर को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, लेवल क्या रहने वाला है। आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का जब पेपर देखा तो सभी लोगों ने कहा कि बहुत आसान सा पेपर था, बहुत आसान सा पेपर था। लेकिन वो पेपर आसान इसलिए है क्योंकि जो विद्यार्थी स्कूल से बाहर निकल रहा है, पेपर देकर बाहर निकल रहा है, वो सिर्फ वही प्रश्न बता पा रहा है जो आसान है। और जब वो बाहर निकलता है तो आसान वाले प्रश्न ही वो बताता है और कठिन वाले प्रश्न वो बता नहीं पाता। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके अच्छे लेवल से पूछे जा रहे हैं और जो उसके ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन बच्चों को ध्यान नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? तो सब कह रहे हैं बहुत आसान सा प्रश्न, जैसे किसी ने कह दिया कि एक क्वेश्चन कोशिका से आया था। लेकिन कोशिका का जब आप देखेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेपर भी आउट हुआ है, बताया जा रहा है, क्योंकि पेपर की फोटो भी लीक हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। और उस पेपर के फोटो में जब प्रश्न देखे जा रहे हैं तो वो प्रश्न थोड़े से अलग लेवल के हैं, है ना। तो मान के चलिए कि 15 से 20 प्रश्न तो ऐसे आ जा रहे हैं जिसमें लोगों को हवा ही नहीं लग रही है ना, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी आसान से प्रश्न हैं। अभी तक जितने भी विद्यार्थियों से बातचीत हुई है उन सभी लोगों ने कहा है एवरेज अटेम्प्ट सबका 70 से 75 के बीच ही रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी जो बात हुई है ना हमारे विद्यार्थियों से, वो 82 अटेम्प्ट तक बता रहे हैं। यानी कि 82 से अभी ऊपर कोई नहीं गया है। अब जिसके हाथ में पेपर आ गया हो या आंसर की वायरल हो रही है, आप देख पा रहे हैं, यदि पेपर लीक हो रही बात हो रही है, बिहार का पेपर है, लीक ना होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, हम लोगों को इसके लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है। तो अभी याद रखिएगा, अभी है ना, अगर आपके हाथ में वर्दी आ जाएगी ना, आपके कंधे पर जब लगेगा कि हाँ भैया वर्दी ठीक ठाक बैठ गई, अब तो कंधे पर सितारे लगाने वाली बात भी आ गई है, दरोगा की भर्ती भी आ गई है। 1275 वर्दी पहनी है, फिर वर्दी में सितारे भी लग सकेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में संभावित स्तर क्या रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मात्रा में क्या पढ़ें और क्या छोड़ सकते हैं, अभी जाते जाते क्या पढ़ना है, इस एक हफ्ते में हमको क्या पढ़ना है, तो पूरा निचोड़ आपके सामने यहां पर दिया जाएगा, है ना। एवरेज अटेम्प्ट बता चुके हैं 70 से 75 रहेगा। इसके बाद हमने देखा अच्छा सेकेंड शिफ्ट में भी एवरेज जो रह रहा है वो 70 से 75 रह रहा है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा कठिन है, तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा सेकंड शिफ्ट वालों को यहां पर मिल सकता है। हिंदी इंग्लिश के लगभग 14 प्रश्न आए हैं दोनों को मिलाकर, जिसमें एक आपका पर्यायवाची है, एक आपका है ना, 2 आपके समास हैं। यहां पर लगभग 2 क्वेश्चन, तो 2 प्रश्न तो आपके समास के आए हैं, है ना, और लगभग 2 प्रश्न जो हैं वो आपके समास से पूछे जा रहे हैं। तो समास आप लोगों को एक बार देख लेना है, और समास अगर कोई दिक्कत करे तो आपको दिक्कत नहीं करनी है, आप हमारा वीडियो समास का देख लीजिएगा। ट्रिक अगर आप कहेंगे तो हम इन सभी के जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है उस टॉपिक के क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे ताकि आपका पेपर बहुत बेहतर हो जाए, है ना। तो जैसे पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में अनुच्छेद सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं देखते हैं। तो लगभग 2 प्रश्न आपके समास से आ रहे हैं, और उन दोनों समास में आपका बहुब्रीहि समास तो सबसे ज्यादा आ रहा है। बहुब्रीहि, है ना, कर्मधारय और द्विगु समास में, है ना, क्वेश्चन फंस रहा है, चाहे पहला शिफ्ट का हो और चाहे दूसरी शिफ्ट का हो। बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास के बीच में करंट अफेयर के 4 से 5 प्रश्न है। बेसिक अगर बात की जाए, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा जो पूछी गई है वो स्टैटिक जीके है ना। स्टैटिक जीके में अगर हम देखें तो खेल कूद से 2 प्रश्न आ रहे हैं, खेल कूद से, है ना, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। स्टैटिक जीके में खेल कूद से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, है ना। पुरस्कार से प्रश्न आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका ओलंपिक से आ गया, है ना, एक क्वेश्चन आपका, है ना,
खेल कूद से तो आ ही रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका पुरस्कार से भी आ रहा है, जैसे सेकंड शिफ्ट में आपका पद्म श्री है ना, जो पद्म पुरस्कार है उनसे क्वेश्चन बन रहा है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री और भारत रत्न, इनसे प्रश्न बन रहा है। भूगोल के 7 से 8 प्रश्न है, जैसे कि उन 7 से 8 प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कौन सी नदी में घड़ियाल पाया जा रहा है, यानी कि आप समझ लिया बिहार विशेष से भूगोल मिलाकर पूछा जा रहा है। बिहार विशेष के आपके कम से कम 6 से 7 प्रश्न है। बिहार विशेष 1.5 घंटे की एक क्लास है बच्चों, 1.5 घंटे की एक क्लास है बिहार विशेष की, यहां पर हमने आपको दी है, इसको आप पढ़ लेंगे तो बिहार विशेष यहीं से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और ये बिहार दरोगा के लिए, बिहार कांस्टेबल के लिए, किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए बिहार विशेष सबका यहां पर कवर कराया गया है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हाँ यहां पर बात की जाए तो बिहार विषय से 6 से 7 प्रश्न है, इतिहास से भी 6 से 7 प्रश्न है, और इतिहास में आप देखेंगे जो ज्यादातर प्रश्न है ना, वो आप देखेंगे जैसे स्कूल का निर्माण, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, वो भी आपका इतिहास के प्रश्न में भी आपका स्टैटिक वाला पोर्शन सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। और अदरवाइज नहीं तो आधुनिक इतिहास, अदरवाइज आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास है ना, जो अंग्रेजों वाला है, जो अंग्रेजों वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है ना। और इसी में संधियां पूछी जा रही है, जैसे सुगौली की संधि है ना, तो संधि पूछी जा रही है किसके किसके बीच में कब हुई थी। इसके बाद संविधान में तो सबसे ज्यादा आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है, संविधान में सबसे ज्यादा आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है। और अगर हम लोग संविधान की बात यहां पर कर रहे हैं तो संविधान में बहुत कठिन नहीं पूछ रहा है, पूछ आसान सा रहा है, जैसे मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है ना, मूल अधिकार के बारे में पूछा है, मूल अधिकार के बारे में पूछा है ना, एक आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है ना, इससे एक आर्टिकल है। तो बस ये मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद हैं उसको आप याद कर लीजिए है ना। अगले पेपर में आप आपातकाल के लिए अनुच्छेद जो हैं उसको याद कर लीजिए, और जो आपको अनुच्छेद याद करने हैं वो भाषा संबंधी अनुच्छेद याद कर लीजिए, भाषा संबंधी अनुच्छेद याद कर लीजिए है ना, या संशोधन याद कर लीजिए, भाषा संबंधी संशोधन आप यहां पर एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और इसके बाद आपातकाल का अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। संशोधन में आपका है ना एक अनुसूची जो है वो आपको याद कर लेनी है, जो 12 अनुसूचियां हैं और जो आपके 22 भाग हैं उनको एक बार देख लेना है। तो पूरी पॉलिटी ना पढ़कर आप अनुच्छेद पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, भाषा संबंधी संशोधन पर, और इसके बाद भाषा संबंधी संशोधन के बाद है ना जो अनुसूची संबंधी संशोधन है, अनुसूची 12 और 22 भाग और इसके कुछ आर्टिकल, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से 3 से 4 प्रश्न है, वो भी नॉर्मल से, एक मुद्रास्फीति, आयात निर्यात है ना, इन सबसे क्वेश्चन है, बनेगा वरना सबसे छूट रहा है वो क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाए तो लगभग 9 से 10 प्रश्न अकेले भौतिक विज्ञान से पूछ रहा है, जिसमें से है ना 2 से 3 आपके न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं। रसायन विज्ञान में जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे क्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन से पूछा जा रहा है। जीव विज्ञान में 7 से 8 प्रश्न आ जा रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में आप देख पाएंगे सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आप देख पाएंगे यहां वाले पार्ट, ठीक है, आप ये वाला पार्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे हीट से एक क्वेश्चन था, वेलोसिटी से एक क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन सभी चैप्टर से उठा के बनाया जा रहा है ना। प्रकाश से क्वेश्चन नहीं बनाया गया तो अगला क्वेश्चन प्रकाश से बनाया जा सकता है। रसायन विज्ञान में सिर्फ 1 लाइनर के जो क्वेश्चन है उसको आप याद करके जाइएगा, है ना। जीव विज्ञान में आप मतलब कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगली बार हो सकता है जीवाणु से पूछा जाए रोग कौन से होते हैं या विषाणु से कौन से रोग होते हैं, तो अगले 7 अक्टूबर वाले पार्ट में जीवाणु और विषाणु से रोग नहीं पूछे गए अभी, तो 7 और 15 में से जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग जरूर पूछे जाएंगे, है ना। फाइलम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आर्थ्रोपोडा वाला पूछा गया है इस बार सेकंड शिफ्ट में, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो मान के चलिए, देखिए इतना मान के चलिए कि 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कोई नहीं कर सकता, यानी कि मान के चलिए कि 80 प्रश्न में ही आपको खेलना है और 80 प्रश्न में आपको किसी भी तरीके से 75 के आसपास पहुंचना है। एवरेज आपको 75 के पास पहुंचना है। आपके एवरेज 75 के पास हैं तो आप मान के चलिए सेफ हो जाएंगे,
है ना। अब जो अगले 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का जो पेपर अगर वो लीक नहीं होता, है ना, आप देखिए सेकंड शिफ्ट वाले की आंसर की आउट हो गई थी जैसे बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप 75 अंक तक ले आते हैं उस पर अंकुश कसी जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप 75 अंक तक ले आते हैं तो आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं इस हिसाब से। तो बाकी 7 अक्टूबर का पेपर हो जाने दीजिए, 15 अक्टूबर का हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे, आपके लेवल की कट ऑफ डिसाइड करेंगे, एक पोलिंग कराई जाएगी, वोटिंग कराई जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो दरोगा भर्ती है वो भी आपकी निकल कर आ गई है, 1275 वैकेंसी निकल कर आ गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसकी वैकेंसी की तैयारी भी आप करते रहिए। कल से हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी कौन सा, फ्री में, अरे पैसे नहीं लगेगा, फ्री में कल से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा का। तो इसमें पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे और इसके बाद हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई बैच मत खरीदिएगा, कहीं पर भी बैच मत खरीदिएगा, हम लोगों को ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग डेली बेसिस पर, है ना, 2 से 3 घंटे की क्लास डेली बेसिस पर यूट्यूब पर आपके लिए बिहार दरोगा के लिए समर्पित पूरी क्लास फ्री में कराएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे स्पीड टेस्ट जो होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, बुक्स होंगी, पीडीएफ होंगी, वो आपको एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध करा दी जाएंगी। जब हमको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जब आप लोग कहेंगे कि सर हमको, है ना, YouTube पे मत पढ़ाइए क्योंकि सभी लोग पढ़ लेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो पेड बैच लाया जाएगा, वरना इसका पूरा क्लास फ्री में चलाया जाएगा। बस आप लोगों को हम लोग साथ देना है, लोगों को शेयर करना है और बहुत ज्यादा मात्रा में बिहार के विद्यार्थी एसएसजी गुरुकुल पर जोड़ने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और पूरी तरीके से शिद्दत से आपको पढ़ाया जाएगा बिहार दरोगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।